हेलो एवरीवन माजिटी आपन स्वागत करूछि। सो एवडे पढिबा कैलकुलस 1 रो आ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ओके, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक। आउ एटा होछि कैलकुलस 1 मैथमेटिकल फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर रो। आउ पूर्व वीडियो हम पढिथिले सॉल्यूशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लिनियर फॉर्म सेटा हमें पूर्व वीडियो देखिथिले। आ गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये हमें देखिथिले। ओके, जदि देखबो चाहो छ देन प्लेलिस्ट रे देखि पारो। तो एठी पढिबा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन को भली बाहरिबो। ओके, सेटा देखिबा। सो तार जनरल फॉर्म होची d2y/dx² + a1 * dy/dx + a2y = q of x। एटा होची गोटे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो जनरल फॉर्म डा। आ एटा बीएससी रे फर्स्ट टाइम अछि। ओके, बीएससी रे तुमे फर्स्ट टाइम पढुछो। आउ 12th क्लास रे या विषय किछि नथिला। 12th क्लास रे ओनली थिला एलडीई विषय रे, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विषय रे। आ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विषय किछि नथिला। ओके, तो एटा टिके तम पय फर्स्ट होछि एंड इंपोर्टेंट मध्य। ओके, बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ऑनर्स पय एटा होछि सबुठ इंपोर्टेंट। आ सब बेले एटा काम रे आसीबो। ओके, सो वीडियो शेष जे देखो आउ तार सॉल्यूशन को भली बाहरिबो सेटा मध्ये हम एटी देखिबा। सो तार जनरल फॉर्मूला d2y/dx² आउ एको में कहबा d2y/dx² plus a1 * du/dx plus a2y = q of x, where a1 and a2 are constants and q of x is a function of x। ओके, एटी a1 और a2 जो रहछन्ती से मन हला दिटा कांस्टेंट आ q of x होचे गोटे फंक्शन ऑफ x। ओके, नाउ जदि कुआ आमे टॉपिक देखिछे सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, माने डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन बाहर करबा और जदि कुआ हबो गोटे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देकी तार सॉल्व करो बोली कि सॉल्व करो माने कोन, इक्वेशन को सॉल्व करो माने सेतरे थिबा वेरिएबल रो वैल्यू को बाहर करबा को बुझाए। तो एठी आमे कहार वैल्यू बाहर करबा, एठी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होची x और डिपेंडेंट वेरिएबल होची y। ओके, तो y रो वैल्यू हमें बाहर करबा। तो तार पई फार्मूला रहउची y = cf + pi। ओके, y = cf + pi। cf मींस कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो तार सॉल्यूशन फार्मूला होची y = कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इटी y होची डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो डिपेंडेंट वेरिएबल = कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। दी पार्ट रे तार सॉल्यूशन बाहर करबा। फर्स्ट होची कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन देन पर्टिकुलर इंटीग्रल आ दिटा को ऐड कर देले सेटा हो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन को भली बाहर करिवो आ पर्टिकुलर इंटीग्रल को भली बाहर करिवो सेटा हम एठी देखिबा। ओके, सो देखो d2y/dx² + a1 dy/dx इक्वेशन को हमें आ गोटे फॉर्म रे लिखि परबा d/dx। ओके, d/dx को d बोल लिखा जाए आ तापर d2/dx² को लिखा जाए d²। ओके, आ ठीक से बड़ी d3/dx³ को लिखा जाए d3। ओके, कैपिटल d3 ए बड़ी लिखा जाए। ओके, तो ए सिंबल मान को जदि हम एठी लिखिबा देन एटा कोन हबो d²। ओके, d2/dx² पय रेला ए d² आ y को होछि तो y आ प्लस a1। ओके, प्लस a1 आ dy/dx रहछि तो d पय रेला d/dx पय रहइबो केते कैपिटल D। ओके, एटा होछि a1 आ y को y प्लस एठी रहछि a2y। ओके, a2y = q of x। तो ए बड़ी लिखा जाए। ओके, जदि ए सिंबल को हम सिटी यूज करबा देन ए बड़ी होबो से इक्वेशन टा। सो देखो लेट्स इंट्रोड्यूस द सिंबल ऑफ ऑपरेशन दैट इज d⁻r d⁻r/dx⁻r जोटा हम देखली दैट इज d = होबो d/dx एंड d² होबो d²/dx²। ओके, आ ठीक से बड़ी d³ हेले d³/dx³ होबो। तो सही सिंबल मान को एठी यूज करबा। तो यूज करले से इक्वेशन 1 होबो d² y + a1। ओके, यार पय रहला d2/dx² पय रहला d² आ y को y रही छै तापर a1 तापर d/dx पय रहला d आ y को y रही छै तापर a2y = q of x। ओके, तापर याको हमें इथु y गोटे कॉमन नै परबा। ओके, ए एक्सप्रेशन रो देखो y गोटे कॉमन नै परबा, सब थरे y y अछि तो y को बाहर काट देले एठी रहला d², एठी रहला a1d आ एठी रहला a2 अब y को बाहर रख दै छै कॉमन नहीं छे। ओके, अब यार रहछि कोन q of x को q of x तो एटा इक्वेशन 2। ओके, नाउ देखो ई एक्सप्रेशन को देखो एटा गोटे फंक्शन ऑफ d अछि a1 आ a2 गोटे कांस्टेंट। ओके, तो ई एक्सप्रेशन को गोटे फंक्शन ऑफ d बोली हम कहि परबा। ओके, फंक्शन ऑफ d तो ता जगह रे हम सेति पय लिख परबा l of d। ओके, से होछि गोटे फंक्शन ऑफ d ई एक्सप्रेशन टा। तो या जगह रे हम l of d लिख परबा और f of d मध्ये लिख परबा।
तो नेक्स्ट स्टेप रे सेटा यूज कराई छे सही एक्सप्रेशन जगह रे एल ऑफ डी आ y को y रहला आ याडे q ऑफ x को q ऑफ x ओके तो केंती हमें तार सॉल्यूशन बाहर करबा तार जनरल मेथड टा एटी देखु छे ओके L of d into y is equal to q of x then if q of x is equal to 0 okay जदि से RHS part जदि 0 हो जाए then the equation 3 reduces to L of d into y is equal to 0 okay it q of x थिला जदि सीटा 0 हो जिवो then 0 okay and this is called reduced equation and its solution is called complementary function denoted by yc okay तापरे ई जो इक्वेशन टा बाहरला ई इक्वेशन को कहा जाए reduced equation ओके आ यार सॉल्यूशन जहा हबो ताको कहा जाय कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन ओके तो गोटे पार्ट आमे एई भली बाहर करबा ओके l of d is into y is equal to जो RHS पार्ट थिला ताको आमे 0 बोली पुट करबा आ तार सॉल्यूशन जहा बाहरिबो सेटा हबो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन तापरे आमे नेक्स्ट रे पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर करबा ओके तो l of d into y is equal to 0 या को कहा जाय रिड्यूस्ड इक्वेशन आउ ए इक्वेशन को हमें सॉल्व करबा देन कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहरिबो ओके डिनोटेड बाय yc ओके जो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहरिबो ताको yc रे हम डिनोट करबा देन वी मे स्पेसिफाई l of d yc ओके जेहेतु कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन रो सॉल्यूशन बाहरिबो इक्वेशन रो तो ताको हम सिंपल yc बोल लिख परबा ओके सो yc इज इक्वल टू 0 नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 कंसिस्ट्स ऑफ द सम ऑफ टू पार्ट्स ओके जनरल सॉल्यूशन दीटा पार्ट को कंसिस्ट करूची फर्स्ट होची कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन yc एंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल yp मु आगर कोइ छी ओके गोटे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन टा दीटा पार्ट्स को कंसिस्ट करूची फर्स्ट होची कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन आ सेकंड होची पर्टिकुलर इंटीग्रल सो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन ए इक्वेशन को सॉल्व करले बाहरिबो ओके तापर पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज yp को भली बाहरिबो देखिबा therefore the particular integral yp satisfies the equation 3 that is L of d into yp is equal to q of x okay जदि yp particular integral हुए then L of d into yp is equal to q of x हबो now ई इक्वेशन आ इक्वेशन ओके दीटा को कोन करबा ऐड कर दबा ओके सो एडिंग इक्वेशन 5 and 6 we get L of d into yc plus L of d into yp okay यार LHS पार्ट मान को ऐड करा हला तापरे ई पार्ट को ऐड कले हबो q of x ओके नाउ q of x plus 0 हेले q of x का हबो तापरे इठी L of d अछि तो कॉमन नहीं परबा ओके तो L of d equals to yc plus yp is equal to q of x okay if we substitute y is equal to yc plus yp then we obtain L of d into y is equal to q of x जदि y जगह रे हम ए वैल्यू पुट करबा देखो L of d into y is equal to q of x एटा थिला जनरल इक्वेशन टा ओके जनरल इक्वेशन थिला L of d into y तो y रो वैल्यू वर्तमान हम को भली फॉर्म रे बाहर करि छै yc plus yp ओके आउ सॉल्यूशन रो सॉरी इक्वेशन रो सॉल्यूशन बाहर करो माने y रो वैल्यू बाहर करबा को बुझे तो इठी y रो वैल्यू कोन हे छी yc plus yp हे छी ओके L of d into y is equal to q of x थिला इक्वेशन 3 टा जनरल इक्वेशन टा तो इठी y जगह रे अछि yc plus yp दैट इज y equals to yc plus yp ई जगह रे अछि तो y रो वैल्यू ए भली भाबे बाहरिबो दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के जदी ऐड कर दबा देन सेही जनरल इक्वेशन दैट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन टा बाहरी पड़िबो जदी सेठी वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल जदी y थिबो ओके वी ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ L of d into y is equal to q of x जदी y जगह रे ए वैल्यू पुट करबा देन सेटा हबो सेही जनरल इक्वेशन रो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ओके So, देखो this proves the proposition that the general solution of a linear differential equation with constant coefficient is the sum of particular integral yp and the complementary function yc. Okay, complementary function yc and particular integral yp को add कर देले से equation रो solution टा बाहरी पड़िबो एटा एटी प्रूव होची y is equal to yc plus yp हम देखिले वर्तमान so solution equation रो solution बाहर करो माने y रो वैल्यू बाहर करो ओके सेटा थिबा वेरिएबल तो y रो वैल्यू हमें yc plus yp इठी पाइले ओके y जगह रे अछि yc plus yp तो y रो वैल्यू हैला yc plus yp ओके सेति पई एटा होछि से जनरल इक्वेशन रो सॉल्यूशन ओके सो देखो एटी वर्तमान देखिबा yc आ yp को भली मेथड रे बाहर करबा ओके yc दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन yp माने पर्टिकुलर इंटीग्रल ओके गोटे इक्वेशन रो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल को भली बाहर करबा वर्तमान देखिबा सो देखो तार प्रैक्टिकल मेथड गोटे जनरल इक्वेशन को
डिफरेंशियल इक्वेशन को को भली सॉल्व करा जाए ओके गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन को भली सॉल्व करा जाए सेटा आउथरे देखबा जदि डिफरेंशियल इक्वेशन रो जनरल फॉर्म टा जदि एटा होय d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस a1 into dy by dx plus a2y is equal to q means q of x okay q of x एटा then where q is a function of x or constant or a1 a2 are constant okay इटा q गोटे फंक्शन ऑफ x हे पारे और कांस्टेंट मध्ये हे पारे सेते मेडी q of x लेखा नथिला okay now the differential d by dx is denoted by d हम जानि छै differential d by dx is denoted by capital D then d square by dx square होबो कोन d square okay then से इक्वेशन हे परिबो d square y plus a1 dy plus a2 y is equal to q जोटा हम ऑलरेडी करि सरि छै नाउ इथु y कॉमन नले रहला d square plus a1 d plus a2 into y is equal to q now a equation रो सॉल्यूशन होबो the complete solution of this equation is complementary function plus particular integral ए फॉर्मूलाटा मन रखिथो जदि से इक्वेशन ता सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देन तार सॉल्यूशन होची डिपेंडेंट वेरिएबल जहा थिबो ओके y थिले y x थिले x इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल तो बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कोबली बाहर करा जाय सेटा हम फर्स्ट देखिबा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाहर करबो हेले कोन करा जाय इटी ई फंक्शन को हम l ऑफ d नै थिले तो l ऑफ d नै थिले आ rhs को 0 पुट करथिले जोटा हम फर्स्ट देखिले ओके तो l of d is equal to 0 नबा आउ से इक्वेशन रो सॉल्यूशन जहा हबो ताको नेकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाहर करबा ओके सो देखो को बड़ी बाहर करा जाय टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सिंपल cf बोल लिखा जाय टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन द RHS ऑफ इक्वेशन 2 इज रिप्लेस्ड बाय 0 हम जानि छे ओके जते बेले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम बाहर करबा तो ई RHS पार्ट को 0 पुट करबा ओके q of x is equal to 0 सो ई पार्ट को 0 पुट करले हबो d स्क्वायर plus a1d plus a2 into y is equal to 0 okay ए पार्ट 0 हेले कोन हबो 0 हबो एटा अछि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को बाहर करिया पई स्टेप ए बली स्टेप रे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टा बाहर करिबा ओके फर्स्ट स्टेप होछि RHS को हम 0 बोली नबा आउ एटा हबो LHS equals to 0 तापर देखो एटी d square plus a1d plus a2 into y is equal to 0 दिहाइ छै ओके तबे इथरे दीटा मल्टीप्लाई हेले 0 होछि देन this equals to 0 होई पारे y is equal to 0 होई पारे जे कोनोसी ओके d square plus a1d plus a2 is equal to 0 होइबो और y is equal to 0 मध्ये होई पारे ओके आ हबो कि हम कहि परबा नै काहे ना y रो सॉल्यूशन हम एटी बाहर करू छे ओके सो एटी d square plus a1d plus a2 is equal to 0 होई पारिबो आ से इक्वेशन को कहा जाय ऑक्सिलरी इक्वेशन ओके दैट इज d square plus a1d plus a2 is equal to 0 होबो ताको कहा जाय ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो द इक्वेशन d square plus a1d plus a2 is equal to 0 हेबो ओके से y is equal to 0 होई पारे और d square plus a1d plus a2 is equal to 0 होई पारे तो ओनली ए इक्वेशन को नबा ओके एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन ए इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन बोली कहा जाय एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लेट इट हैज टू रूट्स m1 एंड m2 यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने कोन तार दुईटा रूट रहइबो ओके तुम जानि छ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो दुईटा रूट रहइबो यदि इक्वेशन रो पावर 2 तबे तार रूट मध्ये दुईटा का बाहरिबो ओके सो लेट द टू रूट्स बी m1 एंड m2 देन इक्वेशन विल बिकम जदि इक्वेशन रो दुईटा रूट m1 आ m2 जदि होए देन सही इक्वेशन को हम एबे फॉर्म रे लिख परबा d m1 d m2 इज इक्वल टू 0 ओके एबे मेथड फॉर्म रे हम लिख परबा ओके जनरली सो d m1 d m2 is equal to 0 हबो जोठी m1 and m2 होची इक्वेशन रो रूट ओके मन करो नि हाइछि द टू रूट्स मे बी ये टू रूट जो m1 और m2 रूट्स कोन कोन हे पारिबो गोटे रियल हे पारिबो एंड अनइक्वल हे पारिबो ओके रियल एंड अनइक्वल माने जते रियल नंबर जे कोनसी रियल नंबर -2 3 1/2 जहा भी किंतु अनइक्वल मध्ये हे पारिबो गोटे 2 हेले गोटे 3 आसी पारिबो गोटे -1/2 आसले गोटे 3 आसी परबो एभली रियल हे परंती अनइक्वल हे परंती m1 m2 टा तापरे आ गोटे मेथड रे रियल एंड इक्वल हे परंती ओके जदी एटा 3 आसला यार वैल्यू मध्ये 3 आसीबो एटा -1/2 आसला देन एटा मध्ये -1/2 सेभली मध्ये हे परंती ओके तो तीनटा हे परंती तीनटा से माने रियल हे परंती अनइक्वल हे परंती रियल हे परंती इक्वल हे परंती आ कॉम्प्लेक्स मध्ये हे परिबे ओके कॉम्प्लेक्स नंबर पडिथबो 11th क्लास रे ओके कॉम्प्लेक्स मध्ये हे परंती तो ये रियल अनइक्वल पई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोन हबो रियल एंड इक्वल पई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोन हबो आ कॉम्प्लेक्स रूट पई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोन हबो सेटा हमें देखिबा सो फर्स्ट केस होची
रियल एंड अनइक्वल रूट्स ओके ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कला परे जदि m1 एंड m2 जदि रियल एंड अनइक्वल हेले देन कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कौन होबो देखो फर्स्ट केस एटा ही होचे सबुठ इंपोर्टेंट ओके सॉल्यूशन कला बेले एटा ही इंपोर्टेंट काम दबो तुमको तो एटा को बेसी इंपोर्टेंट देखि पड़ो रियल एंड अनइक्वल रूट्स थिले कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कौन होबो इफ द रूट्स m1 एंड m2 आर रियल एंड अनइक्वल ओके जदि m1 आ m2 रूट रियल हेले आ अनइक्वल हेले फॉर एग्जांपल रियल माने 2 3 हेले किंतु से माने इक्वल हो नांती ओके 2 आ यार वैल्यू 3 तो से माने अनइक्वल बट से माने रियल ओके से भली -1/2 +3/2 ए भली then general complementary function will be okay then the general complementary function will be y is equal to c1 plus e to the power m1x plus c2 into e to the power m2x okay এটা হবো তার complementary function okay complementary function টি y লেখা আছে याको सिंपल cf बोली मधे लिख पारो complementary function will be equal to c1 into e to the power m1x plus c2 into e to the power m2x इट c1 और c2 जो अछि एटा होछि कांस्टेंट ओके जे कोनसी गोटे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ताको एठी मेंशन करा जायनी सिंपल कांस्टेंट बोली कहा जाय ओके तो c1 c2 हैला कांस्टेंट e to the power m1 और m2 जो अछि m1 m2 हैला दुईटा रूट ओके दुईटा रूट जोटा कि रियल आउ अनइक्वल थेबे ओके जदि m1 रो वैल्यू 3 थिबो देन 3 पुट करबा आ m2 जदि 5 होइथिबो देन 5 पुट करबा ओके आ जदि से डिफरेंशियल इक्वेशन टा से डिफरेंशियल इक्वेशन रो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जदि x थिबो देन सेटी x रहइबो ओके x रहइबो आ जदि y रहइबो देन y सेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टा एटी रहइबो ओके तो c1 into e to the power m1x plus c2 into e to the power m2x होबो तारो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन मन रखो जते बेले दीटा रूट्स इक्वल एंड सॉरी रियल एंड अनइक्वल हेबे देन तार कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन एटा होबो तापरे सेकंड केस होची जते बेले रियल एंड इक्वल हेबे ओके रियल एंड इक्वल हेले कोन होबो तो गोटे हम क्वेश्चन देखबा क्वेश्चन देखले तुमे बुझी परिबो आ सेते बेले तुमको इजी लागबो ओके एबे पय मन रखो रियल आ अनइक्वल रूट थिले कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन होबो एटा तापर रियल एंड इक्वल थिले इक्वल माने कोन m1 m2 इक्वल हे जिवो तो m1 इठी मते m1 हे परबो ओके तो e to the power m1x आ e to the power m2x तो m2 जगह मते m1 लिख परबा काहे के ना से माने इक्वल हे जिवे m1 और m2 इक्वल सो m2 जगह मते हम m1 लिख परबा तो ए इक्वेशन रो हमें e to the power m1x को हम कॉमन नहीं परबा ओके सो देखो इफ द रूट्स आर इक्वल ओके जदि से दीटा रूट्स इक्वल हेबे और रियल हेबे देन m1 is equal to m2 is equal to m से ओके लेट m1 is equal to m2 is equal to m माने करो m1 रो वैल्यू मते m m2 रो वैल्यू मते m then the general complementary function will be y is equal to c1 e to the power mx plus c2 e to the power mx ओके c2 e to the power mx तो जते बेले या को हम कॉमन नबा देन एठी रहइबो c1 आ एठी रहइबो c2x तो एठी एक्स्ट्रा गोटे कांस्टेंट एठी मल्टीप्लाई होबो एटा तुमको मन रहय पड़िबो ओके तारो रीजन मध्य रही c1 plus c2x into e to the power mx एटा हबो तार फार्मूला जते बेले रियल एंड इक्वल रूट्स हबो ओके जदि से दुईटा रूट रियल हे परंती और इक्वल ओके जदि रियल और इक्वल हेले देन कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन हबो y is equal to c1 into c2x और होल into e to the power mx ओके एटा हबो सेकंड केसटा तापरे आउटी मन रखो c1 आउ c2 इ c2 रे गोटे एक्स्ट्रा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हबो और c1 रे मध्ये मल्टीप्लाई कले मध्ये हबो ओके जदि ए3 मल्टीप्लाई करछो देन एटा खाली रहइबो आ जदि ए3 मल्टीप्लाई करछो देन एटा खाली रहइबो जे कोनोसी गोटे तापर देखा कॉम्प्लेक्स रूट ओके थर्ड केस होची कॉम्प्लेक्स रूट हेले कोन हबो सपोज द रूट्स आर द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस और माइनस i बीटा ओके अल्फा प्लस और माइनस i बीटा एटा होची कॉम्प्लेक्स नंबर तुम पढ़ी क्लास 11 रे कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस और माइनस i बीटा जदि ए भली फॉर्म रे जदि आछि कॉम्प्लेक्स रूट्स टा m1 और m2 रो वैल्यू देन जो m1 अछि m2 अछि सिंपल m1 जगह रे से वैल्यू माने पुट होबो थरे माइनस होबो आ गोटे प्लस रे होबो ओके प्लस और माइनस सिंबल अछि तो गोटे जगह रे होबो प्लस आ गोटे जगह रे होबो माइनस ओके सेटा चेंज मध्ये हे पारबो एटी प्लस ले एटी माइनस और एटी माइनस ले एटी प्लस जे कोनसी सो देखो c1 into e to the power m1x थिला m1 रो वैल्यू कोन होबो जे कोनसी प्लस नले होबो माइनस नले होबो अल्फा प्लस निया है अल्फा प्लस i बीटा into x into सॉरी प्लस c2 into e to the power अल्फा माइनस i बीटा into x ओके अल्फा प्लस
प्लस और माइनस थिला तो ये प्लस हेले ये माइनस हम आगे जब माइनस दौच देन ये प्लस दब ओके उल्टा पाल्टा कले किसी भूल हम ना तो C2 इंटू इट द्वारा अल्फा माइनस आई बीटा एक्स M2 एक्स थिला M2 जगह पुट है अल्फा माइनस आई बीटा आउ M1 जगह है अल्फा प्लस आई बीटा ओके तो कॉम्प्लेक्स रूट जदि ये फॉर्म रे थाउछि देन तार कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन हम एटा ओके तो आपको आम आउ थे सॉल्व कर परिबा देखो इट द्वारा अल्फा इटी मध्य अच्छी इट द्वारा अल्फा तो ताको कॉमन नेले ओके आउ एक्स अच्छी इटी मध्य एक्स अच्छी इटी मध्य एक्स अच्छी तो इट द्वारा अल्फा एक्स को कॉमन निहाइछि यार पाइ रहला C1 आउ यार पाइ रहला इट द्वारा आई बीटा एक्स ओके इट द्वारा आई बीटा एक्स देन प्लस इटी रहला C2 आउ इटी इट द्वारा माइनस आई बीटा एक्स ओके इट द्वारा माइनस आई बीटा एक्स अच्छी तो यहाँ प्लस होगी माने हम सेपरेटली मल्टीप्लाइड टर्म भाव लिखि परबा इट द्वारा अल्फा एक्स इंटू इट द्वारा आई बीटा एक्स फॉर्म रे लिखि परबा ओके से इट द्वारा अल्फा एक्स को ये कॉमन निहाइछि नाउ इट द्वारा अल्फा एक्स C1 इट द्वारा आई थीटा इट द्वारा माइनस आई थीटा फॉर्मूला तुम जानिथिबो इट द्वारा आई थीटार फॉर्मूला होछि cos थीटा प्लस आई sin थीटा ओके इट द्वारा आई थीटार फॉर्मूला होछि cos थीटा प्लस आई sin थीटा क्लास 11 रे तुम पढिथिबो जदि जान देन मन रखो एबे इट द्वारा आई थीटा ई जगह जदि थीटा हबो देन तार फॉर्मूला होछि cos थीटा प्लस आई sin थीटा आउ इट द्वारा माइनस आई थीटार फॉर्मूला होछि cos थीटा माइनस आई sin थीटा ओके इटा प्लस थिले cos थीटा प्लस आई sin थीटा आउ माइनस रे थिले cos थीटा माइनस आई sin थीटा ओके सही फॉर्मूला डेटी अप्लाई करा हैछि सो आई होछि इमेजिनरी नंबर दैट इज आई रो वैल्यू केते √-1 ओके स्क्वायर रूट ऑफ -1 आई रो वैल्यू सो से फॉर्मूला ये अप्लाई कले C1 इट द्वारा आई थीटा थीटा जगह कौन अच्छी बीटा एक्स सो cos बीटा एक्स प्लस आई sin बीटा एक्स प्लस C2 cos बीटा एक्स माइनस आई sin बीटा एक्स ओके नाउ इट इज C1 C2 कॉमन नहीं परिबा सॉरी देखो cos बीटा एक्स अच्छी इटी मध्य cos बीटा एक्स अच्छी तो cos बीटा एक्स आउ इथि मध्य cos बीटा एक्स कॉमन नहीं परिबा तो cos बीटा एक्स कॉमन रहला आउ ए टर्म पाइ रहला C1 आउ ए टर्म पाइ रहला C2 ओके C1 और C2 को भीतर मल्टीप्लाई कले C1 और C2 यार सहित रहिबे तो cos बीटा x को जते बेले कॉमन नबा तो यार पाइ रहला C1 यार पाइ रहला C2 और ठीक से बळी जते बेले i sin बीटा x ओके दीटा टर्म रे i sin बीटा x अछि i sin बीटा x अछि तो जते बेले याको हम कॉमन नबा तो यार पाइ रहइबो C1 आउ यार पाइ रहइबो -C2 ओके जते बेले C2 को भीतर मल्टीप्लाई कर दबा देन -C2 हबो सो C1 -C2 आउ i sin बीटा x को ये कॉमन नि आइछि i sin बीटा x ओके तापरे C1 प्लस C1 C2 गोटे कांस्टेंट ओके C1 C2 याको ऐड कर देले मते गोटे कांस्टेंट का आसीबो ओके तो C1 C2 जगह रे हमें a बोली लिखि परबा जे कोनसे गोटे कांस्टेंट C1 हला गोटे कांस्टेंट C2 गोटे कांस्टेंट से मानकर एडिशन मते कांस्टेंट का तो मने करो से कांस्टेंट हला a तापरे i रो वैल्यू कोन √-1 दैट इज कांस्टेंट C1 -C2 मते कांस्टेंट का हबो तो C1 -C2 इंटू आई ई टर्म को आम b बोली कंसीडर करवा ओके सो इट द्वारा अल्फा एक्स प्लस a cos बीटा एक्स ये जगह पुट कले a आउ ये जगह पुट कले b ओके b sin बीटा एक्स इटी C1 -C2 आउ i तीन टाक निया इटी सो लिखो देखो वेयर C1 प्लस C2 इक्वल्स टू a एंड i इंटू C1 -C2 इज इक्वल टू b पुट करा है आउ सिंपल मन रखो जते बेले क्वेश्चन तुम सॉल्व करिवो ओके कॉम्प्लेक्स रूट जिते बेले आसीबो देन C1 इट द्वारा एभली फॉर्म रे जदि अछि ओके C1 इट द्वारा आई थीटा प्लस C2 इट द्वारा माइनस आई थीटा ओके एभली फॉर्म रे अछि देन सिंपल पुट करिवो C1 cos थीटा एंड C2 sin थीटा ओके देखो C1 cos थीटा प्लस C2 sin थीटा फॉर्म रे अछि ओके C1 हो C2 नो a नियो b नियो जे कोनसी कांस्टेंट तो सेति पय जे कोनसी कांस्टेंट मते तुम नै परबो जे कोनसी अल्फाबेटिकल कांस्टेंट a नहीं पारो b नहीं पारो C1 C2 जहाँ भी नहीं पारो k1 k2 मते नहीं पारो ओके तो ताको शॉर्टकट मन रखिबो ए बली स्टेप वाइज न करी कि डायरेक्ट मन रखिबो इट C1 इट द्वारा i cos थीटा सॉरी C1 इट द्वारा i थीटा प्लस C2 इट द्वारा माइनस i थीटा फॉर्म रे जदी अछि देन तार फार्मूला होचे a cos थीटा प्लस b sin थीटा ओके a cos थीटा प्लस b sin थीटा डायरेक्ट पुट करिवो ओके तो ये होची कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन नाउ देखबा पर्टिकुलर इंटीग्रल ओके कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन एभली तीनटा मेथड रे बाहर करा जाय सो नाउ देखबा पर्टिकुलर इंटीग्रल ओके एटा मन रखो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन को बली बाहर करा जाय एटा मन रखो तीनटा केस सो देखो टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ओके पर्टिकुलर इंटीग्रल को केनते हमें बाहर करबा
let the differential equation be f of d into y is equal to q of x ओके तो ये जनरल फॉर्मटा सेठी आम l of d नहीं तो ये f of d निया है ओके जे कौन से हम बट फंक्शन ऑफ d f of d into y is equal to जदि q of x जदि अच्छे then now let 1 by f of d into q of x denotes some function of x ओके तो मन करो 1 by f of d into q of x जदि function of x हुए and when operated by f of d gives q of x then equation 8th is satisfied if we take y is equal to 1 by f of d into q of x okay so equation 8 to satisfy करिवो जते बेले y रो वैल्यू हम पुट करबा 1 by f of d into q of x so next step रे y जगह रे हम ए वैल्यू को पुट करबा okay so देखो f of d रो वैल्यू हैला एटा सॉरी f of d को f of d सेम रहिला आ y रो वैल्यू एटा ओके तो y जगह रे से वैल्यू को लिखले हैला 1 by f of d into q of x now RHS रे अछि q of x को q of x so इथ्रु क्लियर होची जे 1 by f of d is inverse operator of f of d ओके f of d रो इनवर्स ऑपरेटर कोन 1 by f of d तो ए क्वेश्चन रे सेटा क्लियर होची सो इथ्रु जणा पडुची जे पर्टिकुलर इंटीग्रल होची 1 by f of d into q of x ओके 1 by f of d into q of x तो सिंपल मन रखो जदि जनरल इक्वेशन टा एभली थिबो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टा f of d into y is equal to q of x जदि अछि देन यारो पर्टिकुलर इंटीग्रल ओके पर्टिकुलर इंटीग्रल pi होबो 1 by f of d into q of x ओके एटा होची फार्मूला ओके एटा होची फार्मूला मन रखो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 by f of d into q of आ थ्योरी एते दरकार नो ओके मैथमेटिकल फिजिक्स थ्योरी एते दरकार नो जदि कांसेप्ट क्लियर होबा पे चाहो छ देन थ्योरी को फॉलो करो सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हला 1 by f of d into q of x आ यार पे डिफरेंट कंडीशन रही छी ओके q of x थिले जदि q of x कोन होबो देन f of d रो वैल्यू कोन होबो ओके एटा टिके हार्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल बेसी पिला भूल करंदी सो देखो f of d q of x कोन थिले f of d कोन होबो सो क्वेश्चन कले तो तुम जानि पारिबो तुमके ताकू को भली थिले कोन होबो सेटा म देखे दोछि तार चारटा स्टेप रे हम बाहर करबा ओके जदि q of x ओके इफ q of x is equal to e द्वारा ax ए भली फॉर्म रे थिबो ओके ए इक्वेशन टा ए साइड टा ओके LHS पार्ट सॉरी RHS पार्ट टा जदि ए भली फॉर्म रे थिबो e द्वारा ax फॉर्म रे देन एठी f of d होबो f of d replaced with 1 by f of a ओके 1 by f of a हे जिवो एटी जो अछि a e द्वारा ax a होछि गोटे कांस्टेंट सो जो a अछि f of d अछि f of d जगह रे हम सिंपल लिख परबा f of a ओके इटा 1 by f of d will replaced with 1 by f of a ओके सिंपल f of d जगह रे f of a होबो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कोन होबो पर्टिकुलर इंटीग्रल होबो e द्वारा ax डिवाइड बाय f of a ओके डायरेक्ट जो d थिबो सी जगह रे सिंपल a हमें पुट करबा a जे कोनसी कांस्टेंट हे पर 3 थिले 3 2 थिले 2 ओके जे कोनसी कांस्टेंट तो तार पर्टिकुलर इंटीग्रल होबो e द्वारा ax डिवाइड बाय f of a जति q of x फंक्शन टा जति e द्वारा x ए बडी फॉर्म रे थाय ओके तो बेटा होची पर्टिकुलर इंटीग्रल तो मन रखो फर्स्ट मेथड होची एटा f of d will replaced with f of a सिंपल d जगह रे a ही पुट करा हबो से a 2 ही पर 3 पर जा भी पारे जे कोनसी कांस्टेंट तापर सेकंड टा हला जदि q of x ओके इफ q of x is equal to a sin x और a cos x ओके a cos x इवली फॉर्म रे जदि थिबो देन f of d is replaced with f of minus a square ओके f of minus a square एटा मन रखो जते बेले q of x माने से RHS पार्ट टा ओके RHS पार्ट टा जदि ए भली फॉर्म रे थिबो a sin x और a cos x ओके ए भली फॉर्म रे जदि थिबो a हो जे गोटे कांस्टेंट एटा 2 sin x हे पारे 3 sin x हे पारे जहा भी हे पारे सेटा a sin x थिले किबा a cos x जदि अछि देन f of d जगह रे ओके f of d जगह रे कोन होबो f of minus a square ओके एटा देखो एटी कंफ्यूज होबो नै minus a square माने a square नेला परे तार माइनस ओके a square नेला परे तार माइनस ता से भीतरे रहिबो नै ओके तो माइनस a square प्लस का हे जिवो सेति पई माइनस टा बाहर रहिबो ओके आउ a square minus a square f of minus a square एटा मन रखो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कोन होबो पर्टिकुलर इंटीग्रल होबो
सेटा जहाँ थिबो सेई फंक्शनटा क्यू ऑफ एक्स जहाँ थिबो सेटा ए sin x होइपारे ए cos x होइपारे इनटू 1 बाय एफ ऑफ डी होतिला तो एफ ऑफ डी जगह कौन हम एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ओके माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ हम पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 बाय एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इनटू क्यू ऑफ एक्स ओके यहाँ हम तार पर्टिकुलर इंटीग्रल तापर थर्डटा देख ओके या को डिटेल्स अच्छी थियोरी रे बट मुझे कहूनी ओके ये दरकार नो तो सिंपल ए स्टेप मान ही मन रख आ जदि क्यू ऑफ एक्सटा ये फॉर्म रे थिबो ओके क्यू ऑफ एक्स इक्वल एक्स द्वारा एन फॉर्म रे एक्स द्वारा एन फॉर्म रे जदि अच्छी देन एफ ऑफ डी इज रिप्लेस्ड विथ एफ ऑफ डी इनवर्स इनटू क्यू ऑफ एक्स ओके इनटू क्यू ऑफ एक्स माने कौन एक्स द्वारा एन तो डायरेक्ट लिख दबा एक्स द्वारा एन ओके एफ ऑफ डी इनवर्स इंटू एक्स द्वारा एन और या कहब एफ ऑफ डी रोल द्वारा -1 इंटू एक्स द्वारा एन एफ ऑफ डी जगह सिंपल यहाँ हम तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन हम एक्स द्वारा एन डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्मूला हो जनरल फॉर्मूला हो 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स जगह अच्छे एक्स द्वारा एन आउ एफ ऑफ डी जगह हम यहाँ एफ ऑफ डी रोल इनवर्स ओके इंटू एक्स द्वारा एन यहाँ कैंसल कर ओके कैंसल कले हम ना सो यहाँ तार जनरल फॉर्म ओके जदि फंक्शनटा जदि एभली अच्छे क्यू ऑफ एक्स जदि एभली अच्छे एक्स द्वारा एन देन पर्टिकुलर इंटीग्रल हम और एफ ऑफ डी रिप्लेस्ड हम एफ ऑफ डी रोल इनवर्स इंटू एक्स द्वारा एन भली ओके ये इनवर्स सॉरी रिप्लेस्ड हम आ प्रॉब्लम कले इजिली बुझीपर ओके तो प्रॉब्लम करवा आ सांगे सांगे तुम क्लीयर हो पार तापर देख फोर्थटा जदि क्यू ऑफ एक्स जदि ये थी ई द्वारा ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स ओके आउ गोटे फंक्शन ऑफ एक्स जदि ये जदि थी ओके ई द्वारा ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स जदि थी देन से एफ ऑफ डी वैल्यू हम ओके देन एफ ऑफ डी इज रिप्लेस्ड विथ एफ ऑफ डी प्लस ए ओके ए प्लस डी हो ए प्लस डी और डी प्लस ए जहाँ भी ओके यहाँ हम एफ ऑफ डी वैल्यू तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम से फंक्शनटा ये जहाँ थी सहीटा ओके 1 बाय डी जगह हम एफ ऑफ ए प्लस डी इंटू ये क्यू ऑफ एक्स फंक्शनटा जहाँ भी थी ओके ये जहाँ भी थी ई द्वारा एक्स प्लस एफ इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर्म रे ओके से फंक्शनटा सो ये चार्टा स्टेप मन रख जिते बड़े क्यू एफ एक्स वैल्यू जदि ई द्वारा एक्स होची ओके ये फॉर्म जदि था देन एफ ऑफ डी सिंपल एफ ऑफ ए हम देन पर्टिकुलर इंटीग्रल हम ई द्वारा एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ ए आ क्यू ऑफ एक्स वैल्यू जदि ए sin x और ए cos x अच्छे देन एफ ऑफ डी वैल्यू सिंपल एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर हम तापर क्यू ऑफ एक्स वैल्यू जदि एक्स द्वारा एन अच्छे देन एफ ऑफ डी इज रिप्लेस्ड विथ एफ ऑफ डी इनवर्स इंटू एक्स द्वारा एन एंड जदि फोर्थ स्टेप क्यू ऑफ एक्स वैल्यू ये अच्छे ई द्वारा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स देन से हम एफ ऑफ डी वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस डी ओके ये रिप्लेस करा जाए तो देखा बर्तमान क्वेश्चन तुम थ्योरी लिखा चाहो देन थ्योरी मध्य लिखिपार व्हेन द फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल ओके जिते फंक्शनटा एक्सपोनेंशियल थिलो और एक्सपोनेंशियल थिबो और एक्सपोनेंट भाबे थिबो दैट इज एफ ऑफ एक्स आम क्यू ऑफ एक्स नहीं तो क्यू ऑफ एक्स लिखिबो ई द्वारा ए एक्स फॉर्म रे थिबो देन एफ ऑफ डी इज रिप्लेस्ड विथ एफ ऑफ डी प्लस ए ओके एफ ऑफ डी प्लस ए एफ ऑफ डी प्लस ए लिखाई इटा रंग अच्छे ओके ओनली एफ ऑफ ए ओनली ओके करेक्शन करिवो इटा एफ ऑफ ए आ जिते फंक्शन ये थी sin ए एक्स और cos ए एक्स देन एफ ऑफ डी इज रिप्लेस्ड विथ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर ओके एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर रो सॉरी ए माइनसटा आउटसाइड रहिबो ओके तापर देखो केतरा फॉर्मूला जोटा मु कहउथिले तार एप्लीकेशन बेसी अछि ओके जिते कॉम्प्लेक्स रूट आसीबो देन तार ए फॉर्मूला मानकर एप्लीकेशन बेसी अछि cos थीटा वैल्यू होची ई द्वारा आई थीटा प्लस ई द्वारा आई माइनस थीटा ओके ई द्वारा माइनस आई थीटा डिवाइड बाय 2 एटा होची cos थीटा फॉर्मूला ई द्वारा आई थीटा प्लस ई द्वारा माइनस आई थीटा बाय 2 sin थीटा रो फॉर्मूला होची ई द्वारा आई थीटा माइनस ई द्वारा माइनस आई थीटा बाय 2 आई ओके वेयर आई इज इक्वल टू √-1 एंड ई द्वारा आई थीटा वैल्यू होची cos थीटा प्लस आई sin थीटा ई द्वारा माइनस आई थीटा वैल्यू होची cos थीटा माइनस आई sin थीटा ओके ई दुइटार बर्तमान सेतबेले हम एप्लीकेशन करथिले ओके तार एप्लीकेशन सेठी हम देखथिले ई द्वारा आई थीटा वैल्यू सेठी पुट हेतिला ई द्वारा माइनस आई थीटा वैल्यू मध्ये सेठी पुट हेतिला ओके तो यार एप्लीकेशन बेसी अछि
कम्प्लीमेंटरी फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर कला बेले ओके से चार्टा फर्मुला मन रखि था। तो देखा क्वेश्चन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ओके ये डिफरेंशियल इक्वेशन को बर्तमान सॉल्व करवा। सो क्वेश्चन दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्यू ऑफ एक्स वैल्यू कौन दिया है 0 दिया है ओके 0 दिया है माने ये पर्टिकुलर इंटीग्रल किसी भी बाहर ना ओके पर्टिकुलर इंटीग्रल किसी भी बाहर ना। सो देखो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज सॉल्यूशन एटा इक्वेशन को हम लिखि परबा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर जगह लगे डी स्क्वायर ओके आ वाई को ये कॉमन निया है ओके वाई को कॉमन निया है आ 3 डी बाई डी एक्स पाई रहला 3d आर पाई रहला 2 ओके वाई को कॉमन निया है आ 0 को 0। हेंस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन माने कौन ऑक्सिलरी इक्वेशन माने होचे एटा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो लिखा है ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ या को हम सॉल्व करबा एटा होचे गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो डी स्क्वायर माइनस 3d को हम लिख परबा माइनस 2d माइनस d प्लस 2 ओके ये फैक्टराइजेशन रूल एप्लाई होचे ओके फैक्टराइज करके हम ये तार रूट बाहर करबा। सो देखो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस d प्लस 2 ये माइनस 3d को लिखा है माइनस 2d माइनस d भावे तापरे ई टर्म रो जदि d कॉमन नबा देन यार पाइला d आ यार पाइला माइनस 2 आ एथरे जदि माइनस 1 कॉमन नबा तो माइनस 1 यार पाइला d आ एठी माइनस 1 कॉमन नै छे तो माइनस भितर मल्टीप्लाई प्लस होबार अछि सेति पय एटा हबो माइनस 2। नाउ देखो ए टर्म रे d माइनस 2 अछि एठी मते d माइनस 2 अछि तो d माइनस 2 कॉमन नले हबो d माइनस 2 इनटू d माइनस 1। सो d माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ही परबो और d माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ही परबो ओके। सो d रो वैल्यू हैला 1 और d रो वैल्यू हैला 2। तो बेटे रूट कौन कौन बाहरला इक्वल एंड रियल सॉरी अनइक्वल एंड रियल ओके डी रो वैल्यू ये 1 आसला ये 2 आसला तबे एमान होचन रियल वैल्यू बट से माने अनइक्वल ओके 1 इज नॉट इक्वल टू 2। सो सीटा फर्स्ट केस से अप्लाई हबो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर कला बेले ओके। हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 e द्वार m1x m1 जगह कौन पुट करबा 1 तो 1x ओके 1 into x इज x प्लस c2 इंटू e द्वार m2x m2 वैल्यू कौन बसला 2 सो 2x ओके एटा होचे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन आ एटा मते सॉल्यूशन मते कोन पे सॉल्यूशन एठी आरएचएस पार्ट कोन अछि 0 अछि आरएचएस पार्ट 0 अछि माने q ऑफ x वैल्यू हैला 0 ओके q ऑफ x वैल्यू हैला 0। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 का हबो हम जानि छे पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 बाय f ऑफ d इनटू q ऑफ x जदि q ऑफ x रो वैल्यू 0 हे जिवो देन टोटल वैल्यू 0 का हबो ओके सेति पे डायरेक्ट सॉल्यूशन एठी लिखा है जते बेले यार वैल्यू 0 हे जिवो ओके आरएचएस पार्ट 0 थिबो और q ऑफ x रो वैल्यू 0 हबो देन पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 आउ y इज इक्वल टू हबो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल माने कोन 0 ओके लिखि दबो सिंस पर्टिकुलर इंटीग्रल टू 0। सो तार वैल्यू 0 से तो ऐड है सेम का हबो सेति पई ताको लिखा जाय नि सिंपल कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन को ही लिखा जाय c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x ओके एटा होची रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ओके। सो एटा थिला क्वेश्चन नंबर 1। तापर देखो आ गोटे क्वेश्चन देखो सॉल्व d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 into y is equal to x cube e to the power 2x ओके एटा डायरेक्ट फॉर्म रे दिया है छी। सो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन ऑक्सिलरी इक्वेशन होची एटा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। सो सॉल्यूशन देखो गिवन इक्वेशन जा अछि सेम टू सेम ओके एक इक्वेशन 1 दे देबो तापरे हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ओके एटी ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन एटा लिखा है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ याको सॉल्व करबा जेंति सॉल्व करबा कथा तुम क्लास 10 रे पढिथिबो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अनुसार एठी सॉल्व करिवो डी स्क्वायर याको लिखले माइनस 2d माइनस 4d को हम लिख परबा माइनस 2d पुणी थरे फैक्टराइज करा हो जेठी तो एठी कॉमन नले d आ d माइनस 2 रहला ओके तो एठी माइनस 2 कॉमन नले एटर पाइला d आ यार पाइला माइनस 2 ओके सिंपल कॉमन निया होची सॉल्यूशन तुम बुझी परथबो आ एठी d माइनस 2 ओके d माइनस 2 पुणी थरे d माइनस 2 into 0 हबो ओके एठी मते d माइनस 2 अछि एठी मते d माइनस 2 अछि तो कॉमन नले d माइनस 2 यार पाइला d आ यार पाइला माइनस 2 सो d माइनस 2 नाउ d माइनस 2 रो वैल्यू 0 हबो d माइनस 2 रो वैल्यू 0 हबो काहेना समानकर मल्टीप्लाई गछंती तो सेटा 0 हे पारे एटा मते 0 हे पारे सो d माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और d माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन फाइनली d इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 2। सो इट देखो रूट कोन आसला ओके कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर कला बेले दरकार पड़े रूट तो रूट कोन आसला एटी 2 आछी माने माने होचंती रियल एंड इक्वल माने सेकंड केसटा एटा होची सेकंड केसटा होचे। So therefore complementary function that is CF is equal to C1 plus C2x formula okay C1 plus C2x
इंटू इ टू द पावर एम एक्स हुए एम माने सेटा c1 m1 रो वैल्यू m2 रो वैल्यू मध्य तो m1 m2 रो वैल्यू 2 2 अछि तो डायरेक्ट 2x ओके c1 + c2x इंटू इ टू द पावर mx होतला तो एटी 2 अछि बोल कि 2x एटा अछि डायरेक्ट फार्मूला ओके से फार्मूला मन रखिले डायरेक्ट अप्लाई करबो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल एटी पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें बाहर करबा कोन पे देखो एटी RHS रो वैल्यू दिया है RHS रो फंक्शन एटी दिया है आ एटा को रूल एटी अप्लाई होछि एठी q ऑफ x रो वैल्यू दिया है ओके q ऑफ x रो वैल्यू दिया है x³ into e to the 2x ओके x³ into e to the 2x माने एटी दिया है f of x into e to the x फॉर्म रे अछि e to the x फॉर्म रे अछि ओके सो एभली जेंति आमे लास्ट स्टेप देखिथिले फोर्थ स्टेप टा q of x रो वैल्यू जदी होबो e to the ax into f of x then f of d is replaced with f of a plus d ओके तो सेभली फॉर्म रे एटा अछि e to the ax that is e to the 2x अछि आ f of x माने x³ अछि एठी ओके x³ into e to the 2x दिया है तो एठी a रो वैल्यू हैला 2 ओके आ f of x रो वैल्यू हैला that is function of x तो सेटा होछि x³ ओके सिंपली तो एटा फर्स्ट स्टेप एटी अप्लाई होबो f of d जगह रे सिंपल f of a plus d होबो ओके सो देखो so particular integral is 1 by f of d into q of x इटा हम जानि छे जनरल फार्मूला ओके f of d into q of x particular integral माने कोन 1 by f of d into q of x तो q of x रो वैल्यू हैला एटा आ f of d रो वैल्यू हैला एटा f of d माने function of d that is auxiliary equation d square minus 4d plus 4 so देखो e to the power 2x so ये रखा हैला e to the power 2x आउ इठी 1 डिवाइड बाय f of d ओके f of d जगह रे रिप्लेस हबो कोन f of d plus a सो इठी a जगह रे कोन अछि 2 अछि सो हबो d plus t ओके तो नेक्स्ट स्टेप रे सबु d जगह रे d plus 2 ही हेछि ओके देखो e to the power 2x एड असला आउ देखो जते बेले e to the power 2x को एड आनिबो देन एड रहइबो ओनली x फंक्शन ओके फंक्शन ऑफ x ओनली रहइबो एडे आउ सिंपल d जगह रे f of a फॉर्मूला अनुसार f of d plus 2 इठी पुट हबो ओके सो ए d जगह रे 2 पुट हले हला d plus 2 आउ यार जगह रे d plus 2 आउ 4 को 4 रही छी ओके माने f of d जगह रे f of d plus a सेटा अप्लाई होची ओके d plus a सो d plus a माने इठी 2 अछि तो d plus 2 ही इठी अप्लाई होची ओके d plus 2 आ बाकी सब सेम रही छी तापर e to the 2x ये रहला देन e to the 2x डिवाइड बाय into 1 divided by या को सॉल्व करो a plus b whole square that is a square माने d square plus 2ab 2 into 2 4 4 into d is 4d plus b square that is 2 square 4 minus 4d को भीतर मल्टीप्लाई करो minus 4d into minus 4 into 2 कोन हबो इज minus 2 into 4 minus 8 4 लिखा है छी 4 को 4 रहिला आ याडे x³ को x³ रही छी ओके नाउ देखो इटी 4d minus 4d plus 4d कैंसिल ओके minus 4d and plus 4d कैंसिल हे गला आ एठी +4 एठी +4 अछि तो +8 हे जिवो ओके 4 + 4 8 आउ 2 4 जा 8 सो माइनस अछि तो -8 ओके तो +8 -8 कैंसिल सो रहला ओनली d स्क्वायर ओके e to the 2x डिवाइड बाय 1 by d स्क्वायर into x³ सो एठी 1 by d माने कोन d बोले होची देखो d बोले होची d by dx टा ओके d by dx टा सो 1 by d बोले हबो तारा इंटीग्रेशन फॉर्म टा ओके 1 by d बोले होची इंटीग्रेशन तो सेथि पई एटी इंटीग्रेशन एटी अप्लाई हिची ओके तो 1 by d स्क्वायर थिला सो 1 by d गोटे d पई इंटीग्रेशन सिंबल दिया हला आ गोटे d ए भली रही छी ओके e to the 2x आउ गोटे d पई रहला इंटीग्रेशन आ गोटे d पई रही 1 by d ओके 1 by d रो वैल्यू जेंति हम इंटीग्रेशन फॉर्म रे लिखबा से भली d रो वैल्यू होची डेरिवेटिव सो 1 by d तार एंटी डेरिवेटिव माने इंटीग्रेशन ओके सेति पई सो x³ रो इंटीग्रेशन ले हला x द्वारा 4 by 4 आउ जे 1 by d अछि जे 1 by d को आउ थरे इंटीग्रेशन फॉर्म रे एबल लिखबा ओके तो 4 बाहर काढले हबो e to the 2x by 4 आउ x द्वारा 4 रो इंटीग्रेशन होची x द्वारा 5 डिवाइड बाय 5 ओके सो 4 into 5 is 20 सो पर्टिकुलर इंटीग्रल रो वैल्यू हला e to the 2x x द्वारा 5 into 4 into 5 is 20 ओके सो कंप्लीट सॉल्यूशन कोन है कंप्लीट सॉल्यूशन माने होची
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ओके सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम बाहर करें c1 प्लस c2x इंटू e टू द 2x और पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू बाहर यहाँ सो से वैल्यू को लिखाला तो यहाँ हूँ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ओके 1/20 इंटू e टू द 2x इंटू x टू द 5 यहाँ हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल ओके तो यहाँ हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये बाहर करा जाए तो यहाँ थर्ड फोर्थ केसटा ये अप्लाई है पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर कला बेले आउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाहर कला बेले से सेकेंड केसटा ये अप्लाई है जिते टू रूट्स आर इक्वल एंड रियल से फॉर्मूलाटा अप्लाई है c1 प्लस c2x इंटू इट द्वार mx फॉर्म रे m जगह पुट करा 2 ओके सो नाउ देखिबा आ गोटे क्वेश्चन नंबर 3 ओके क्वेश्चन नंबर 3 दिया है d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू x इंटू e द्वारा x sin x ओके x इंटू e द्वारा x sin x तो यहाँ दिखाई जो फोर्थ केसटा ही अप्लाई हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर कला बेले फोर्थ केसटा ये अप्लाई हम e द्वारा ax प्लस f ऑफ इंटू f ऑफ x ओके सेटा तो f ऑफ d जगह सिंपल f ऑफ d प्लस a ही पुट हम ओके आउ ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाहर कर ओके ये तुम निजे कर क्वेश्चन नंबर 3 टा आउ जदि हेनी देन यहाँ नेक्स्ट वीडियो देखा ओके सो ये वीडियो आउ जदि वीडियो किसी नॉलेज मिल पारे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू।